जय हिंद साथियों। इस वक्त हम आजमगढ़ जिले के का कमरा गहनी गांव के अंदर हैं और ये गांव किसी नाम का मोहताज नहीं है, क्योंकि इसी गांव से आपको शायद मालूम होगा कि यूएस के जो प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा जी, उनके जो सलाहकार थे इसी गांव के थे, फ्रैंक इस्लाम जी। और आज यहाँ पर कमरुन्निसा पब्लिक स्कूल का सालाना एक प्रोग्राम होता है जिसमें बच्चों को इनामात से नवाजा जाता है। तो हमारे साथ में प्रोफेसर डॉक्टर अमरेश पाठक जी हैं। सबसे पहले हम उनसे बात करेंगे। पाठक जी, जैसा कि आप प्रोफेसर हैं और बच्चों को आप शिक्षा भी देते हैं, और आपके सामने तो हम बहुत छोटी चीज़ हैं, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि आप छोटी चीज़ नहीं, आप बहुत बड़ी चीज़ हैं। और आप सबसे बड़ी चीज़ कि हम लोगों के और जनता के, सामान्य लोगों के बीच में जो हम लोगों का इंटरमेंट होता है, उसमें आपका बड़ा योगदान है। और रह गया शिक्षा जब बच्चों की बात, तो हम लोग तो वैसे तो हायर एजुकेशन में हैं, और बच्चों के बीच में रह के, जैसा कि फतेह भाई साहब ने एक विद्यालय स्टैब्लिश किए हैं और बहुत अच्छा कार्यक्रम इन्होंने कराया। और वो बच्चे चूंकि कच्चे घड़े होते हैं, तो उनको तराशना और उनको एक व्यक्तित्व प्रदान करना शिक्षकों का बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है। हम तो बड़े बच्चों में रहते हैं, हमने कुछ अपना वक्तव्य दिया, बच्चों ने ग्रहण किया, नहीं आया हमने समझाया, पर इन बच्चों को खाली समझाना होता है, क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं। अभी जैसे हम लोगों ने देखा कि बच्चे शोर करते रहे, बच्चे शोर नहीं कर रहे थे, वो अपने आप में अपना व्यक्तित्व डेवलप कर रहे थे। और छोटे छोटे बच्चों को, मैंने कहा ना कि जैसे मातृशक्ति जो है, उन बच्चों पर अपना विशेष प्रभाव डालता है। बच्चे क्या करना है, क्या भविष्य की ओर जाना है, कैसे जाना है, उसमें सबसे बड़ा योगदान माँ का होता है। और बच्चों को ऐसे विद्यालयों में जहाँ छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, नर्सरी के बच्चे, केजी के बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें शिक्षकों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि उनको तराशना होता है, उनको उनके ढंग से समझा करके फिर शिक्षा देनी होती है। हम उनको जबरदस्ती कोई शिक्षा नहीं दे सकते, हठात नहीं दे सकते। उनको मनोनुकूल स्वभाव के अनुसार हम अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, उससे बच्चा जो ग्रहण करता है वो एक अच्छा विद्यार्थी बन के निकलता है। अच्छा प्रोफेसर साहब, इस वक्त आप कहाँ पर हैं? मैं यहीं काशिंद में गांधी स्मारक त्रिवेणी पीजी कॉलेज बरदा, अभी यहाँ से 20 किलोमीटर बाएं हाथ है जौनपुर रोड पर। वहाँ मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ पॉलिटिकल साइंस में। तो मैं बच्चों के बीच में ही रहता हूँ, और मैंने अनुभव किया है कि छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों के बीच में क्या अंतर है, और किस प्रकार से उन दोनों के मध्य किस प्रकार से शिक्षा का प्रसार करना है। ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा यक्ष कार्य है इन छोटे बच्चों को शिक्षित कर पाना। चलिए, धन्यवाद आपका समय देने के लिए। अब हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत है जो किसी नाम की मोहताज तो नहीं है, प्रोफेसर डॉक्टर लुकमान खान साहब, जो देश और विदेशों के अंदर भी दौरा कर चुके हैं शिक्षा को लेकर। हम उनसे भी बात करेंगे। जिस तरीके से कमरुन्निसा पब्लिक स्कूल का आज एनुअल डे था और ये आए और बच्चों को इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया भी, और जिस तरीके से मैंने ये देखा सर कि आप जिस तरीके से बच्चों को सम्मानित कर रहे थे, तो आपके चेहरे पे एक अजीब किस्म की मुस्कुराहट थी, वो समझ में नहीं आई। दरअसल मैं बच्चों को देख के अपना जो पास्ट है ना, माजी देख रहा था। और जिस पोजीशन में आज मैं हूँ, तो ज़ाहिर है हमारा भी वो वक्त था, उसी तरह से हम निकल के आए। तो गांव के ही हैं हम, पैदाइशी। और उस वक्त जब हम पैदा हुए तो गांव में जैसा ये गांव है वैसे ही वो गांव था हमारा सारा। तो अब एक हम मदरसे में पढ़ते थे, और वहाँ पर जैसे एनएसएस के प्रोग्राम होते हैं, मिट्टी डालना, पौधे लगाना, वो भी करते थे। अपने ही घर से बुग्गी, और जिसको भैंसा बग्गी बोलते हैं, उसको ले जाना, मिट्टी लाना, भराव भी करते थे। और बहुत खुशहाल ज़माना था वो, और बहुत खुशी होती थी स्कूल में काम करना, झाड़ू लगाना, सफाई करना। लेकिन उसके बाद ये सोचा कि हमको आगे पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, तो उस वक्त तो बच्चे की सोच होती नहीं। तो इसीलिए मैंने इशारा किया था कि वालिदैन को सोचना है कि बच्चों को पढ़ाना क्या है। तो मैं जब बच्चों को मेडल दे रहा था, मैं उनसे पूछ रहा था कि आपने आगे पढ़ना है? तो कुछ बच्चों ने कहा हाँ, क्या पढ़ोगे? तो उन्होंने कहा साइंस पढ़ेंगे, किसी ने कहा मैं वकील बनूंगा, किसी ने कहा मैं डॉक्टर बनूंगा, तो किसी ने ये नहीं कहा कि भाई मैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट भी बनूंगा, या मैं पायलट बनूंगा, या मैं, है ना, इस तरह से। उनको अभी चूंकि उनका एक्सपोजर उस लेवल पर नहीं है बच्चों का, तो यकीनी तौर पे
बच्चों की जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो आहिस्ता-आहिस्ता होगी, ग्रेजुअल होगी। तो जो आपने पूछा मुस्कुरा के, एक्चुअली मैं यूनिवर्सिटी में चूँकि पढ़ा और बड़े बच्चों को ही डील किया, मदरसे में या स्कूल में 5वीं 6ठी तो पढ़ा है नहीं, तो इसलिए मैं उनको मुस्कुरा के नहीं, बल्कि वो मेरी आदत में था कि बच्चों को या जो भी ऑडियंस है उसको अपनी तरफ जो है उसको अट्रैक्ट करना है, जिससे कि वो मेरी बात ध्यान से सुने और जो मैं समझा रहा हूँ उस पर गौर करें। इसीलिए आपने ये भी देखा कि मैंने कहा तालीम महज़ ये नहीं कि भई हमने पढ़ लिया, उसके लिए ज़रूरी है कि हम तहज़ीब याफ़्ता हों और अच्छे होनहार स्टूडेंट बनें। अखलाकियात की बिना पे। और फिर जब हम ये भी सीखें कि हम लोग को बड़ा होके जो भी हम नौकरी करें, जिस शोबे में हम जाएँ, वो ईमानदारी से हम काम करें और अपने मुल्क की तरक्की के लिए जो भी हमसे बने, जैसे आप बिल्डिंग बनाते हैं, कोई आदमी उसमें अगर एक ईंट भी लगाए, तो वो उसमें कंस्ट्रक्शन में एडिशन माना जाएगा। तो हमारी सबकी ज़िम्मेदारी है, माँ-बाप को ख़ास तौर से, कि वो अपने बच्चों को कम्युनल हार्मोनी पे गौर करें, जिस पे कि भाईचारे की बात करें। जैसे आपने मेरी तकरीर तो नहीं कहेंगे जो मैं बात कर रहा था, मैं वो कछुए और खरगोश की बात इसलिए सुना रहा था कि बच्चों के अंदर जो है मोहब्बत पैदा हो और एक दूसरे की मदद करने का मादा पैदा हो। हमें भेदभाव से उठ के अपने आप को क्लासमेट देखना है, क्लास फेलो देखना है, ना कि हमें दीगर कौम, गाँव और मज़हब के नाम पे हम उससे बर्ताव ना करें, बल्कि हम एक उसको अपना क्लासमेट समझें, है ना? तो इस तरह से हम जो है अपने बच्चों को आगे बढ़ाएँ। इसी के साथ अगर हम बच्चों को इस तरह की तरबियत देंगे अपने घर में, तो यकीनी तौर पे उनका ज़हन और खुलेगा, वसी होगा और जब वो बड़ी क्लास में जाएँगे, ग्रेजुएशन में जाएँगे, पोस्ट ग्रेजुएशन जाएँगे, तो आजकल के जो हालात हैं हमारे मुल्क के, वो इसी वजह से हुआ कि उनके वालिदैन ने या तो उनको समझाया नहीं, या उन्होंने समझाया भी होगा तो उन्होंने उनकी बात मानी नहीं। तो चूँकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक नहीं है, वो 3 टायर सिस्टम है। पहले तो हमारा घर से शुरू होगा, दूसरा हमारा जो है स्कूल से होगा, फिर यूनिवर्सिटी से होगा। तो स्टूडेंट को एक्चुअली अगर हम देखें फिलॉसफिकली, तो वो एक मोमबत्ती की तरह है, ये समझिए आप, कि उसमें लो तो है, अगर उसको माचिस लगाएँगे तो वो तो रोशनी देगा, लेकिन वो सख्त है और अगर वो गिरेगी तो टूट जाएगी। लेकिन अगर उसको हम अपने हिसाब से गरम करके पिघला के मोड़ देंगे, तो ट्विस्ट हो जाएगी। तो हमें उस तरह का माहौल से बचना है, अपने बच्चों को बचाना है कि वो ट्विस्ट ना हो, किसी के ट्विस्ट करने से वो ट्विस्ट ना हो, बल्कि अपनी सामने जो उसका ऑब्जेक्ट है, उस पे वो नज़र रखे और अपनी कामयाबी को हासिल करें। मैं अच्छा प्रोफेसर साहब, जैसे अभी आपने कहा कि आपने गाँव से और मदरसे से तालीम हासिल की। तो जैसे आप लोगों के ज़माने में शिक्षा तो बहुत मुश्किल चीज़ थी, लेकिन उस टाइम पे कैसे भी करके आपने शिक्षा हासिल की। आज के इस दौर में शिक्षा एक कॉमन चीज़ हो गई है, लेकिन शिक्षा तो आ गई, लेकिन लोग शिक्षित भी हो गए, लेकिन लोगों के दिलों में जो मोहब्बत थी, वो मोहब्बत हट गई और उसकी जगह नफ़रत आ गई। मैं उसी पर तो आपको इशारा कर रहा था कि जिस वक़्त हम पढ़ रहे थे खुशहाली थी, मोहब्बत थी बहुत आपस में। मैं चूँकि आपने ज़िक्र किया तो मैं अपना वाक़या बता देता हूँ, ये सभी के लिए पॉसिबल है उस पे अगर गौर करें। जब मैं अपने यहाँ पढ़ रहा था, ये हाई स्कूल किया, तो हमारे यहाँ गाँव में इंटरमीडिएट नहीं था, साइंस नहीं थी। तो बराबर के गाँव था, जो एक नदी पार करके गाँव आता है, तो वहाँ पर मेरा दाखिला हुआ। तो जब हम जाते थे, तो शाम को वापस आते थे। तो अचानक जब हम आए उधर से, तो बारिश हुई तो पानी चढ़ गया। तो जब हम कच्ची लकड़ी का पुल था, उससे हम निकल रहे थे, तो मैं उसमें गिर गया, हमारे टीचर भी गिर गए। तो उस वक़्त की मोहब्बत मैं आपको बताऊँ कि हमारे जो टीचर थे, वो इस कदर मोहब्बत करते थे कि उन्होंने कहा कि अच्छा तुम ऐसा करो, तुम मेरी पीठ पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें उधर उतार दूँगा। देखिए आप, आपके टीचर ने मेरे टीचर ने कहा। तो उस वक़्त से जो मेरे टीचर के लिए मेरे दिल में जो इज़्ज़त हुई, वो आज भी वैसे ही है। मैं आपको और अच्छी बात बताऊँ, चूँकि आप ये रिले होगा तो यकीनी तौर पर कुछ लोग सुनेंगे। तो जब वहाँ साइंस नहीं थी, तो मेरे वालिद साहब वहाँ कॉलेज के प्रिंसिपल थे, जो हमारा गाँव है असारा, मुस्लिम इंटर कॉलेज है वो। तो फिर जद्दोजहद करके वहाँ साइंस ब्लॉक बना।
तो जब साइंस ब्लॉक बना तो उसमें उसका इनॉग्रेशन होना था, तो उसकी परमिशन के लिए जद्दोजहद की, मैं भी उसमें एक शामिल था, जबकि मैं अलीगढ़ पढ़ रहा था उस टाइम। तो मैं आपको ये ऐसी बात इसलिए बता रहा हूँ कि जब साइंस ब्लॉक बना, उसकी बुनियाद रखी जा रही थी, तो वहाँ सभी कॉलेज के स्टूडेंट और टीचर वहाँ पर सब थे। तो बाकी जो टीचर है उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल साहब आपने इतनी देर क्यों कर दी? आप बिस्मिल्लाह कीजिए और इसकी बुनियाद रखते हैं। नहीं या किसी मिनिस्टर को बुलाया या किसी एमएलए को बुलाया, किसी का आप ज़िक्र तो किया नहीं। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि आप थोड़ा रुकिए और इंतज़ार करिए, मैं अभी आने वाले जिनका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो थोड़ी देर के बाद एक टीचर आए जिनका नाम मनशाराम शर्मा था। वो मेरे इंग्लिश के टीचर थे, 10वीं तक पढ़ाया। तो अब उन्होंने मेरे फादर ने कहा कि आए देखिए मनशाराम जी आ गए, इन्हीं का इंतज़ार कर रहा था मैं। तो उनको फावड़ा दिया और उन्होंने उसमें कुदाल लगाई और वो बुनियाद शुरू कर दी। अब वो लोग जो मुस्लिम लोग जो टीचर थे वो बड़े हैरान थे कि आखिर ऐसा क्या बात थी भाई मनशाराम को इन्होंने इतना इंतज़ार किया। तो वालिद साहब ने अपनी स्पीच में ये कहा कि ये वो शख्स हैं कि चाहे बारिश हो, धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, कभी 1 मिनट लेट नहीं हुए। इसको टाइम के पाबंद। हाँ, और उसके बाद जितना भी उनका कोर्स लोड था वो हमेशा उसको पूरा करते थे और साइकिल से आना-जाना था, फ़ज़ूल खर्चे नहीं थे। तो उनका कैरेक्टर जो था, इसको हम इंटीग्रिटी की बात करेंगे, ऑनेस्टी इंटीग्रिटी, हमने वो चीज़ सीखी अपने उस्ताद से और वही चीज़ हमने अपने घर में सीखी। तो उनकी तो बहुत सारी बातें हो जाएँगी अगर हम पूरी बात बताएँ, वो किरदार के बहुत ज़बरदस्त आदमी थे। तो ये आप ये जानिए कि फिर वो इतना इन्फ्लुएंस थे हमारे से, हमारे कल्चर से, कि उन्होंने अपने बेटों की जब शादी की, कोई दहेज नहीं लिया, कोई एक नया पैसा भी नहीं लिया। उनका बेटा डॉक्टर था, तो उन्होंने जो शादी की अपने बच्चों की, बिल्कुल वैसी की जैसी इस्लाम के नज़र से, शरीयत के हिसाब से शादी होती, जबकि वो तो शरीयत वाले आदमी नहीं थे। लेकिन वो माहौल का इतना असर था कि ये तरीका ही सबसे अच्छा है। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि अगर हम ये बात अपने आगे ले आएँ, तो आप ये जानिए कि उसमें हमारी यहाँ कौमी यकजहती की मिसाल पैदा होगी और हम यही नहीं कि हम दूसरे से ये उम्मीद करें कि वो हमारे लिए कुछ करे, बल्कि हमें खुद बढ़ के आगे करना है समाज को जोड़ने के लिए। कोई जैसे भी कर रहा है वो तो करेगा, हमें फिर भी कोशिश करनी कि अपने हिसाब से बेहतर करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताऊँ कि आप अगर कोई चीज़ गरम है यानी गुस्सा है, तो गुस्से में बढ़ेगा तो डिस्ट्रक्शन आएगा। और अगर हम गुस्से को सब्र के साथ थोड़ा-सा झेल लेंगे, तो बेहतर हो जाएगा। कहते हैं ना कि एक पल टलना बरसों टल जाती है। तो इसी तरह से आप कितनी भी गरम से गरम चाय लेंगे, पानी लेंगे, जब उसमें कोई चीज़ गरम मिले तो वो गरम ही रहेगा ना टेम्परेचर। लेकिन अगर उसमें हम जो है थोड़ा ठंडा मिला देंगे, तो वो नरम-गरम हो जाएगा। नरम-गरम। तो इसी तरह से हर चीज़ का समाज में भी यही कहते हैं। जहाँ पर जो है फ़ैनेटिज़्म आएगा, वो समाज टूटेगा। और जहाँ पर आप देखिए ना कि जिस तरह से हमारा माहौल चल रहा है, जिस तरह से हमको आगे चलना है, वो पीस के अलावा कभी कुछ नहीं हो सकता। जब पीस होगा, मुल्क में, गाँव में, शहर में, स्टेट में, कहीं भी होगा, तो तरक्की होगी। इंडस्ट्री भी चलेंगी, किसान अपने खेतों में काम करेगा और स्कूल चलेंगे, वहाँ तालीम आएगी। तो कुल मिल के एक खुशगवार यानी हर माहौल शोबा होगा, तरक्की करेगा और तरक्की खुशगवार करेगा, माहौल होगा। माहौल होगा। चलिए हाँ, धन्यवाद आपका समय देने के लिए बहुत सर। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब हमारे साथ में डॉक्टर फिरोज तलत साहब भी हैं। हम इनसे भी कुछ जानना चाहेंगे क्योंकि आज इन्हीं की स्कूल का एनुअल डे था। सर आप क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि हमें स्कूल खोलने का कोई इरादा नहीं था, मगर मौजूदा हालात और मौजूदा सिनेरियो में जो हमारे यहाँ स्कूल का निज़ाम है बड़ा दरहम बरहम हो गया था। और जिस मकतब से हम लोग फारिग हुए हैं, उस मकतब से जो आपने फ़ोटो देखा था जनाब फ़खरुल इस्लाम यानी फ़्रैंक इस्लाम साहब का, वो भी इसी मकतब से पढ़े हुए हैं। मगर आज उसका हाल जो है क्या है, ये आप खुद अभी नज़ारा करें तो आपको पता चलेगा। और जब एजुकेशन नहीं है तो ज़ाहिर सी बात कुछ भी नहीं है। तो इसको सामने रखते हुए हमने सोचा कि क्यों ना एक स्कूल खोला जाए। तो 2007 में फ़खरू साहब ने एक इरादा किया कि हम अपनी वालदा के नाम पर एक स्कूल खोलना चाहते हैं लड़कियों का। तो मैंने उनसे ये ज़िक्र किया कि भाई लड़कियों के तो बहुत से स्कूल हैं,
अगर आप लड़कियों का टेक्निकल स्कूल खोलना चाहें तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, टेक्निकल ITI टाइप का। बहरहाल वो तैयार हो गए और 2012 में इसकी बुनियाद भी पड़ गई थी। मगर हुआ ये कि कुछ ऐसे हजरात एलिमेंट होते हैं जो नहीं चाहते हैं कि उसको तरक्की हो उसमें। वो तो हर समाज में ऐसे लोग होते हैं, तो जिसके चलते वो प्रोग्राम हमारा मुलतवी हो गया। जब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए स्कूल और पढ़ाई तालीम में, तो हमने 2019 में सोचा, क्योंकि उस सिलसिले में ख़ास तौर से मैं अपनी बेटी का शुक्रगुजार हूँ कि बेटी ने कई मरतबा कहा कि अब्बू आपके पास जो है फ़ोन आता है कि स्कूल कब खुलेगा, मगर ये है कि आप कोई जवाब नहीं देते हैं। तो फिर जो है ऐसा है कि क्या होना चाहिए, मैंने कहा बताओ, तो उन्होंने कहा नहीं आप स्कूल खोल दीजिए। तो 2019 में जुलाई में इसकी इब्तिदा हुई। हाँ, ये ज़रूर है कि अब सोचा कहाँ खोला जाए, तो स्कूल के लिए ज़मीन भी चाहिए। जो ज़मीन स्कूल के लिए ख़रीदी गई थी ख़ासतौर से 2009 में, वो तो हॉस्पिटल की नज़र हो गई, जहाँ पर अभी आपने जो प्रोग्राम जहाँ बैठे थे। हाँ, इस प्रोग्राम में जो हमने इफ्तिताह कराया था 2019 में, उसमें हमारे भाई जो है लुकमान साहब तशरीफ़ लाए थे। मैं बहरहाल लुकमान साहब से माज़रत भी चाहूँगा कि उस वक्त हम उनकी इतनी खातिर नहीं कर सके थे, क्योंकि वो प्रोग्राम में फ़खरुल इस्लाम साहब आए थे। तो जो गांव का एक निज़ाम होता है, हशर होता है बच्चों का, वो सब लोग जो है उनके आगे पीछे थे। इन पर कोई तवज्जो नहीं दी गई कि खाना आपने खाया नहीं खाया, क्या किया क्या नहीं। बहरहाल फिर भी हमारे काने पर ये 2 बार आ चुके हैं इस इलाके में, और आज प्रोग्राम में भी तशरीफ़ लाए बेचारे, और कल भी एक प्रोग्राम में रहेंगे, और 12 परसों भी एक स्कूल पर जायज़ा लेंगे। एक लड़कियों का स्कूल है जामिया इसराउल बनास सरायमीर में जो है, जिसके सदर सैयद हामिद साहब हुआ करते थे, अलीगढ़ के वाइस चांसलर थे, और उसका नायब सदर मैं था। इस वक्त बदकिस्मती से मैं सदर हूँ। तो अब क्योंकि हमारे भाई जब आए हुए हैं, तो इनको भी दिखाऊं कि भाई हमने ये भी काम शुरू किया है। हाँ, हमारा मकसद ये था कि हम बच्चों को ऐसी तालीम दें कि बच्चा जो है एक तरफ अगर कुरान की आयत पढ़ता है, तो दूसरी तरफ उर्दू और अंग्रेजी में उसका तर्जुमा कर सके, जो हमारा एम है। और दूसरे ये है कि हम हिफ्ज़ का एक शोबा भी खोलना चाहते हैं, जो हमने अभी ऐलान भी किया है कि आइंदा आने साल वालों में हिफ्ज़ का भी प्रोग्राम होगा। हाँ, हाफिज़ जो ऑलरेडी हो चुके हैं उनको अपग्रेड कैसे किया जाए। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूलिंग जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है, वहाँ पर आप कुछ पढ़े हो या ना पढ़े हो, आप हाई स्कूल का एग्ज़ाम दे सकते हैं उस इंस्टीट्यूट से, और उसकी डिग्री भी आपको, उसकी मान्यता भी है, सब कुछ है। तो हम वो भी प्रोग्राम इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में अपने हिफ्ज़ वाले बच्चों के लिए शुरू करेंगे, ताकि वो बच्चे जो है हाफिज़ के साथ साथ वो बन सकें, मतलब आगे बढ़ सकें, तरक्की कर सकें, डॉक्टर इंजीनियर जो भी बन सकें। और यही मकसद लेके हमने स्कूल को शुरू किया है। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारी जो है इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम दर्जा 4 तक पहुंच गए हैं। हम हर साल एक क्लास बनाते थे, यानी एक क्लास बढ़ाते थे, मगर हमारे असातिज़ा कराम जो हैं उन्होंने कहा कि नहीं, आपको इस साल 2 क्लास हम चलाएंगे। तो ये 3rd और 4th दोनों शुरू किया गया। 5th क्लास हम आइंदा साल खोलेंगे, मगर उसके लिए हमें छत की ज़रूरत है, और हमारे ऊपर छत का इंतज़ाम जो है अभी हुआ नहीं है। बाउंड्री बन गई, दीवार इंशाअल्लाह उसका भी इंतज़ाम अल्लाह ताला कराएगा, और आप लोगों की दुआएं साथ रहेंगी तो वो भी हो जाएगा। तो हम अप टू 5th स्टैंडर्ड तक स्कूल चलाएंगे, और फिर हम जो है ITI का हमारा एक प्रोजेक्ट है, जो इंशाअल्लाह वो भी शुरू करेंगे, बच्चियों और बच्चों के लिए दोनों। चलिए, धन्यवाद आपका समय देने के लिए। तो जैसे कहा गया कि हम भी अपने बचपन में जब स्कूल में पढ़ते थे, तो हमारे बेंच पे एक चीज लिखी हुई होती थी कि अल इल्म कंजुन, कि इल्म एक ऐसा खजाना है कि दुनिया में हर चीज खत्म हो सकती है, लेकिन इल्म जो है वक्त के साथ बढ़ता ही जाएगा, खत्म नहीं होगा। कैमरामैन अब्दुल रहीम के साथ मैं जाबिर शेख, परहारी, मुंबई से।